हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। ग्राफीय विधि से हल करें। 2x धन y बराबर 6 तथा 4x माइनस 2y बराबर 4। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में दिए गए समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो ग्राफीय विधि में हम करते क्या है, सबसे पहले हम समीकरण में x का मान 0 रखते हैं, जिससे हमें एक y का मान प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में हम y का मान 0 रखते हैं, फिर उससे हमें x का मान प्राप्त होता है। तो इससे हमें एक समीकरण से दो बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, तथा यहाँ पे दो समीकरण है तो यहाँ पे हमें उससे 4 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम इन चारों बिंदुओं को एक ग्राफ में निरूपित कर देंगे और एक ही समीकरण के बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, जिससे हमारे पास एक कटान बिंदु आ जाएगा और उस पर ही हमारे x और y के मान होंगे। सबसे पहला हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस y बराबर 6। तो यहाँ पे सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा हमें, 0 प्लस y बराबर 6, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ से एक बिंदु कितना हो जाएगा, x का मान 0 तथा y का मान 6, यानी कि 0,6 हो गया। अब हम ये y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो 2x धन 0 बराबर 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, 6/2 3। तो यहाँ से बिंदु कितना आ जाएगा, इसका बिंदु आ जाएगा x का मान 3 तथा y का मान 0। तो हमें इस समीकरण से दो बिंदु मिल गए हैं। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 4x माइनस 2y बराबर 4। 4x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहले यहाँ x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो क्या मिलेगा, हमें 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2y बराबर 4, यानी कि माइनस के 2y बराबर 4। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 4/-2, यानी कि -2। तो यहाँ से इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, x का मान 0 तथा y का मान -2। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, 4x माइनस 0 बराबर 4। तो 4x बराबर 4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 4/4, यानी कि 1। तो यहाँ से बिंदु क्या क्या आ जाएंगे, x का मान 1, x का मान यहाँ पे 1 है और y का मान 0, तो बिंदु आ जाएंगे 1,0। अब हमारे पास दोनों समीकरण से चारों बिंदु आ गए। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है। अब हमें क्या क्या बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु हमें दे रखा है 0,6। तो यहाँ से हम पहला बिंदु निरूपित करते हैं। यहाँ पर कहाँ होगा, इसमें 0,6, इसमें x का मान 0 है, तो यानी कि 0,6 बाई अक्ष पे आएगा। ये होती है बाई अक्ष और ये होती है x अक्ष, ये वाली होती है x अक्ष। तो 0,6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0,6। दूसरा में बिंदु कौन सा दे रखा है, दूसरा बिंदु हमें दे रखा है 3,0। इसमें y का मान 0, यानी कि वाला बिंदु x अक्ष पर आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं एक रेखाखंड द्वारा। तो हमने यहाँ पे रेखाखंड खींच दिया है। अब हमें दूसरे समीकरण के बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, एक 0,-2 तथा दूसरा 1,0। तो यहाँ से 0,-2 देखते हैं कहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान 0 है, तो ये y अक्ष पे आ जाएगा 0,-2, ये आ जाएगा यहाँ पर 0,-2। और दूसरा बिंदु क्या था 1,0। तो 1,0 कहाँ पे आएगा, इसमें y का मान 0 है, यानी कि ये x अक्ष पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो हमने यहाँ से दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे कटान बिंदु मिल रहा है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 2,2 इसके निर्देशांक होंगे। तो यानी कि यहाँ से x और y के मान क्या आ गए, x का मान हो गया 2 तथा y का मान भी कितना हो गया, 2। तो यही हमारा उत्तर है, हमें x और y के मान ही ज्ञात करने थे। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।